उनकी एक कॉलेज जाने वाली युवा बेटी भी है, लेकिन हेलन के जीवन में कभी भी किसी पुरुष का प्रेम नहीं रहा। वो हमेशा जो भी पुरुष उनकी लाइफ में आया, जो भी पार्टनर उनकी लाइफ में आया, सब पे उन्होंने हमेशा बहुत अविश्वास किया, किसी पर भी उनका विश्वास नहीं था। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बाल की खाल निकालना, इस तरह का उनका स्वभाव था, जिसकी वजह से उनके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। हेलन अपने लाइफ के सवालों से परेशान थी, लेकिन जब एज ए सोल वो उस लिमिटलेस लव को जो उनके लिए था उसे महसूस कर सकी, और एक सोल प्लान जो उसने और उसके मार्गदर्शक ने, उसके जो साथी आत्माएं थी, उन सब ने बहुत सोच समझ कर निर्धारित किया था। जब वो उनसे रूबरू हुई तो चीज़ों को देखने का और सोचने का उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। और हेलन के मामले में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से हुई, क्योंकि वो बहुत सही तरीके से, बहुत क्लियरली अपने सोल वर्ल्ड में, अपने सोल प्लान से और अपने मार्गदर्शक से कनेक्ट हो पाई। हेलन पूरी ज़िंदगी अपने आप को अकेला समझती आई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जाना कि वो कभी भी अकेली नहीं थी। चाहे उन्हें लग रहा था कि वो फिजिकली अकेली हैं, लेकिन वो कभी भी अकेली नहीं थी। लेकिन ये जो सोल वर्ल्ड का अनुभव था, इसमें भी हेलन के सामने उनका भविष्य पूरी तरह से एकदम खुल के उनके सामने नहीं आया। जहाँ तक उनके मार्गदर्शक द्वारा उनके लिए निर्धारित की गई कि ये जानकारी पहुँचनी चाहिए, वहीं तक उन्हें समझ में आया। क्योंकि हेलन एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी, इसलिए जो उसकी शक्ल सूरत थी वो भी उनके माता पिता से नहीं मिलती थी। तो इस बात को लेकर भी हेलन के मन में ये रहता था कि क्योंकि उसकी शक्ल सूरत उसके माता पिता से नहीं मिलती है, इसलिए लोग उसे जज करते हैं कि वो उनकी बेटी नहीं है। अब ये सब कुछ ओवर थिंकिंग ही थी, ऐसा कुछ नहीं था, ये उसके माइंड की क्रिएशन थी। सबसे पहले हेलन ने जो अपना पास्ट लाइफ देखा, उसने देखा कि वो एक यंग 28-30 साल की महिला है, और उसका एक छोटा सा बेटा है, और उसका एक हस्बैंड है। वो एक जैसे नदी में बहुत सारी औरतें हैं, उनके साथ कपड़े धो रही है और बहुत सारी बातें कर रही है। और उसका एक बेटा है जिसका नाम है जैकब। लेकिन वो अपने हस्बैंड को सख्त नापसंद करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत अधिक ड्रिंक करते हैं, लंबी सी दाढ़ी है, बहुत उलझे हुए से बाल हैं, बहुत डर्टी टीथ हैं। वो बिल्कुल भी एक नाइस पर्सन नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसने इस इंसान से शादी क्यों की है। आगे हेलन देखती है कि एक मार्केट सा है, और वहाँ पर जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा होता है, ऐसे कुछ सेलिब्रेशन ही चल रही है, पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन वो उसी बाजार के कोने में एक गली में अपनी एक महिला दोस्त के साथ खड़ी हैं। पास में ही गली में दूसरे बच्चों के साथ जैकब भी खेल रहा है, और उसके हस्बैंड कहीं ड्रिंक करके बेहोश पड़े हैं। हेलन, जो कि शगीरा के रूप में है, वो मार्केट से कुछ अनार खरीदती है और अपने दोस्त से वो बात कर रही है कि उसकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ख़राब चल रही है, और वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा शक करता है, मारपीट करता है, और घर की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। खैर, इसके बाद हेलन एक दूसरे दृश्य पर पहुंचती है, जहां उसने देखा कि वो अपने बच्चे के साथ, जैकब के साथ अपने घर में है, और उसका हस्बैंड जो बहुत अधिक गुस्सा करते हुए, बहुत क्रोध में उसकी तरफ आ रहा है, चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा है, और उस पर क्रोध कर रहा है कि उसने पैसे फ्रूट खरीदने पर, अनार खरीदने पर खराब कैसे किए। शायद ये पैसे उसके पति को अपने शराब पीने के लिए चाहिए थे, और जब शकीरा ने उसे फ्रूट खरीदने पर खर्च कर दिया तो उसके पति को इस बात से बहुत गुस्सा था। और जब उसका पति उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ा सिर्फ इसी वजह से, तो वो बहुत तेजी से अपने बच्चे जैकब को गोदी में उठाए हुए वहाँ से भाग गई। अपने आप को बचाते हुए वो एक सुनसान सी बिल्डिंग थी, उसके अंदर घुस गई, और उसका हस्बैंड भी चिल्लाते हुए उस बिल्डिंग में घुस गया। लेकिन उसका हस्बैंड उसे नहीं ढूंढ पाया, जैकब को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन तभी जैकब ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया, और उसकी आवाज़ सुनकर उसके हस्बैंड ने उन्हें ढूंढ लिया।
और उसने शकीरा को खींचकर बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। और तब शकीरा बहुत तेज चिल्लाई, जैकब, जैकब, यहाँ से भाग जाओ जैकब। लेकिन उसका हस्बैंड उसे पीटता रहा बहुत बहुत बुरी तरह से। और बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी सी देर में शकीरा ने महसूस किया कि वो अपने ही शरीर के ऊपर है, वो तैर रही है और उसके आसपास कलर्स हैं बहुत सारे, एक आरामदायक माहौल है। आगे हेलेना बताती है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने सबकी केयर करी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर्ट किया। और इसीलिए हेलेना के मन में ये फीलिंग थी कि कोई उसे प्यार नहीं करता, वो प्यार के लायक नहीं है। लेकिन इसके जल्दी ही बाद हेलेना अपने आप को स्पिरिट वर्ल्ड में देखती है और वो देखती है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसे ग्रीट करते हुए, उसका वेलकम करते हुए, एक मेलिनी जो आज के वक्त में उसकी बेटी है, और एक सैम और एलिन जो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो उसके पास सोल वर्ल्ड में उसे वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। और सबसे पीछे उसकी मम्मी जी, जो आज के बर्थ में उसकी मम्मी जी हैं, वो आ रही हैं। वो कहती है यूजुअली जैसे हमेशा मेरी मम्मी हर काम में लेट होती है ना, तो वो वहाँ भी पीछे दौड़ती सी आ रही है, जैसे वो सबसे लेट हो गई है। लेकिन उन सब के जो शब्द थे वो थे, तुमने बहुत अच्छा किया लड़की। और इसके बाद हेलेना ने अपने आप को पुनरुत्थान, एक स्थान जहाँ पर सोल की हीलिंग की जाती है, इस तरह के स्थान पर देखा। उसने इस स्थान को कुछ इस तरह से बयां किया जैसे हम मोबाइल को सॉकेट में लगा देते हैं, प्लग में लगा देते हैं और उसे रिचार्ज कर देते हैं। इसी तरह से वो एक ऐसा स्थान था जहाँ जाकर हेलेना अपने आप को रिचार्ज फील कर रही थी, रिलीफ फील कर रही थी, पूरी एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई फील कर रही थी। ये स्थान कैसा है इसका जिक्र तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में कर चुकी हूँ। इसके बाद एक अलग ही दृश्य हेलेना ने बयां किया। उसने कहा कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो एक स्थान पर एकत्रित हैं, बहुत सारी, जैसे कोई सेमिनार होने वाला है, कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऐसे कुछ। और वहीं मेरा ग्रुप, मेरा सोल ग्रुप भी मौजूद है। अब ये स्टोरी बहुत लंबी है, मैं इसे कम शब्दों में समेटते हुए, उसकी मम्मी जो इस बर्थ में उसे बैलेंस, संतुलन कैसे स्थापित करना है, ये सिखाने के लिए, ये उनका पर्पस था उसकी मम्मी का उसकी लाइफ में। इसी तरह से उसकी बेटी, वो उसे कंपैशन, और जैसन जो आज के बर्थ में उसके फ्रेंड के रूप में था, उसको स्ट्रेंथ, उसको मजबूती देने के लिए उसके साथ मौजूद थे। अब इस चीज़ को हेलेना ने बहुत लंबे चौड़े तरीके से बयां किया है, लेकिन वीडियो में मैं इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं कम शब्दों में इस चीज़ को समेट रही हूँ। हेलेना ने अपनी सोल फैमिली के साथ बहुत सारे जीवन जिए हैं और बहुत सारे गोल हैं जो अचीव भी किए हैं। यहाँ पर हेलेना ने एक बहुत खास बात भी कही। उसने कहा कि जैसे हम ये बात जानते हैं कि कोई ना कोई पहचान चिन्ह होता है जब लोग एक दूसरे की लाइफ में आते हैं और कुछ विशेष उनका मकसद होता है। तो इसी तरह से, जैसे कि मैंने कई बार इस तरह के चिन्हों का जिक्र किया है, इसी तरह से हेलेना ने कहा कि वो एक स्थान पे है और यहाँ उसके आगे सुनहरी मूंगफली है। ये एक की पॉइंट की तरह है। जब वो अपनी लाइफ में कुछ विशेष मकसद से दो आत्माएं मिलेंगी, तब ये एक तरह से पहचान चिन्ह है, ये इनके सामने आएगा और तब ये दो आत्माएं एक दूसरे को कनेक्ट हो पाएंगी, एक दूसरे से पहचान पाएंगी। ये एक तरह से सिंबल है। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि फिल्मों में हम देखते थे कि दो भाई बिछड़ गए हैं, एक के गले में लॉकेट है, तो जब वो सेम लॉकेट दूसरे के गले में देखता है तो वो पहचान जाता है। कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये प्लानिंग सोल वर्ल्ड में होती है कि दो आत्माएं जब एक दूसरे से मिलेंगी, कुछ रोल उनके कार्मिक अकाउंट उनके जब वो खुलेंगे, तब कुछ पहचान चिन्ह ट्रिगर होंगे। वो पहचान चिन्ह उनके करीब आने में उनकी मदद करेंगे एक दूसरे की, क्योंकि स्वतंत्र कर्म भी इंक्लूड है ना, एक लाइफ प्लान है, लेकिन लाइफ प्लान भी एक तरीके से काम करेगा ना। तो वो तरीका क्या है, एक पहचान चिन्ह के साथ शुरू होता है। ऐसे समझिए जैसे थिएटर चल रहा हो, कहीं नाटक चल रहा हो, अब कोई कलाकार है, उसका सीन आया है, उसका कोई डायलॉग आया है,
तो पीछे से ना जो डायरेक्टर होंगे वो कोई इशारा बना के रखेंगे कि जब मैं एक फूल गिराऊंगा, एक चादर गिराऊंगा, तुम समझ जाना कि अब तुम्हारी एंट्री होगी, अब तुम्हारे डायलॉग, ये वाले डायलॉग शुरू होंगे। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, हेलेना के केस से एक अलग बात भी पता चली कि कई बार जब ये सोल प्लान तैयार हो रहा होता है तो आत्माओं के बीच में कुछ झगड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ प्यारी सी बहस कह लीजिए, कुछ जैसे हम धरती पे बहस करते हैं वैसी बहस नहीं, लेकिन कुछ तर्कपूर्ण सी बहस, कुछ ऐसे समझ लीजिए, वो भी उनके बीच में होती है। क्योंकि इस तरह के भी एक सीन का हेलेना ने वर्णन किया कि जब वो अपना सोल प्लान तैयार कर रही थी तो कुछ व्यूज डिफरेंट थे, मतलब उसके जो सोल्स थी उनको कुछ घटनाओं पर, कुछ चीज़ों पर नहीं ऐसे होनी चाहिए, उनकी एक अलग राय थी। अब एक स्थान पर हेलेना जैसे अपने मार्गदर्शक से कह रही थी कि क्या ये इस लेसन को कुछ अलग तरीके से नहीं सीख सकते, जैसे कि वो कुछ प्लान जो चल रहा है उससे डिसएग्री हो रही है कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो सोल हेलेना के हस्बैंड के रूप में थी वो ना हेलेना के इस बर्थ में मौजूद थी और ना ही सोल वर्ल्ड में हेलेना उससे मिली। शायद उस सोल ने ऐसा क्यों किया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो कुछ भी उसने किया उसकी वजह से जो भी डेवलप हुआ हेलेना के अंदर उसको कैसे रिमूव करना है, और वो सोल भी अगर उसकी लाइफ में थी, ये परिस्थितियां भी अगर उसकी लाइफ में आई थी तो उसे क्या सिखाने के लिए आई थी। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि एक सवाल ये खड़ा होगा कि ये क्या बात है, हम एक बर्थ में जाते हैं, हमारे साथ कुछ गलत होता है, फिर गलत हुआ, क्योंकि गलत हुआ, जैसे हेलेना के साथ गलत हुआ, उसके पति ने उसके साथ गलत बिहेव किया, उसकी वजह से कोई गलत संस्कार, कोई गलत भावना दिल में बैठ जाती है और वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, फिर उसको सीखने के लिए एक लाइफ प्लान बनता है, फिर हम स्ट्रगल करते हैं उस चीज को सीखने का। ये तो फेयर नहीं है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल फेयर नहीं लगता। अगर आप ऊपर से आप इसे देखेंगे, थोड़ा डीप देखिए, फिर आपको फेयर लगेगा। हेलेना के अंदर जो ओवर थिंकिंग थी, जो सब पे अविश्वास था, जो एक मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं अनवांटेड हूं जैसी फीलिंग थी, ये सारी फीलिंग्स जो अपने पास्ट बर्थ से उसने कैरी फॉरवर्ड की थी, अगर ये कैरी फॉरवर्ड ना होती, इस तरीके से उसे अपनी इन कमियों को सुधारने का, इन्हें खत्म करने का मौका ना मिलता, तो एज ए सोल हेलेना कभी भी एक सोल के अंदर जो सामने वाले पर विश्वास करना, चीजों को बहने देना, ओवरथिंक ना करना, अपने आप को प्रेम करना, ये सारी जो एबिलिटीज हैं, ये सब कुछ नहीं पैदा हो पाती हेलेना के अंदर। इसीलिए ये चीज जो माइकल न्यूटन की रिसर्च में भी निकल के आई कि सोल बहुत सारी चीजों में उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाती तब तक जब तक वो इस तरह की चीजों से धरती पर आकर अपने आप से लड़कर आगे बढ़कर सीखती नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत हो सकता है वो बेहतरीन पेंटर हो, डांसर हो, राइटर हो, डॉक्टर हो, लेकिन इस सब के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो ये सारी एबिलिटीज जो उसके अंदर है वो ग्रो करेंगी। कुछ ऐसा ही सोल के साथ भी है। उस वक्त हम उस बच्चे से ये तो नहीं बोलेंगे कि बेटा तू तो क्योंकि तू पेंटिंग करता है तो तेरे टीचर से तेरे को डांट पड़ती है जब तू सही पेंटिंग नहीं करता, या जब तू एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो जब तू सही से परफॉर्म नहीं कर पाता तो तुझे मेहनत करनी पड़ती है, तेरे टीचर से डांट पड़ती है, तो फायदा ही क्या है इतनी मेहनत का या इतनी डांट खाने का, छोड़ दो, हम ये नहीं कहते ना। इसी तरह से सोल को भी गिव अप नहीं करना होता। अब देखिए, एक तरह से उस बर्थ में हेलेना का मर्डर हुआ है, लेकिन जब वो सोल वर्ल्ड में आई है तो उसका वेलकम हुआ है, उसे कहा गया है कि वेल डन, तुमने अच्छा परफॉर्म किया। इन सब खूबसूरत यादों को अपनी माइंड में लॉक करते हुए जब हेलेना वापस अपनी लाइफ में लौटी तो वो ये समझ चुकी थी कि लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, उसके पीछे जो मुख्य एक जो उसने सीखना है, जब वो चीज सीख जाएगी और आगे बढ़ जाएगी तो चीजें किस तरीके से इजीली अपने आप रास्ते से हटके रास्ता साफ होता चला जाएगा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए अमेज़ॉन लिंक से शॉपिंग करते हैं तो आप बिना कोई धनराशि खर्च किए इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।